अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तलबात, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात शशुम स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री इल्म हिंदसा के बुनियादी तस्वुरात इस सबक का मुताला करने जा रहे हैं। ये एजुकेशनल वीडियो 2 ज़बानों में है ताकि उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम के तुलबा साथ ही साथ सेमी इंग्लिश के तुलबा भी फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आइए बच्चों देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री। इससे पहले जो हमने वीडियो जारी किए थे उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री के बारे में बताया गया था, जिसमें पॉइंट यानी नुक्ता, लाइन सेगमेंट कताकत, लाइन यानी खत, रे यानी शुआ, उसी तरह से कॉलिनियर पॉइंट, नॉन कॉलिनियर पॉइंट, ये तमाम चीज़ों का हमने मुताला किए थे। इस वीडियो में हम खुसूसी तौर पर प्रैक्टिस सेट 1 देखने जा रहे हैं। ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने तासुरात कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो आइए बच्चों देखते हैं हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1। लुक एट द फिगर अलोंगसाइड एंड नेम द फॉलोइंग। बाजू की शक्ल की मदद से नाम लिखिए, जिसमें कॉलिनियर पॉइंट्स है यानी हमखती नुकात, उसके बाद सेकेंड है रेज यानी शुआ, थर्ड है लाइन सेगमेंट यानी कताखत, 4 है लाइंस यानी खत। इससे पहले हमने इन तमाम के एग्जाम्पल्स और डेफिनेशन देखे थे। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो पहला वीडियो आप देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने देखे थे लाइन सेगमेंट, उसी तरह से लाइन, ये तमाम चीज़ें देखे थे, पॉइंट। तो आइए बच्चों इसमें देखते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स, रेज, लाइन सेगमेंट और लाइन के बारे में। जैसे कॉलिनियर पॉइंट मीन्स 3 or more points which lie on the same the line are said to be collinear point। जब 3 या 3 से ज़ायद नुकात एक ही खत पर खींचे जाए तो उसे कॉलिनियर्स पॉइंट कहते हैं, यानी हमखती नुकात। उसी तरह से गैर हमखती नुकात भी देखे थे हमने। तो आइए इसमें सबसे पहले हम देखते हैं हमखती नुकात यानी कॉलिनियर्स पॉइंट। आपको जो शक्ल नज़र आ रही है उसमें कॉलिनियर्स पॉइंट है पॉइंट MOT। यहाँ पे देखिए MOT और पॉइंट्स RON, ये 2 है, यानी नुक्ता MOT और नुक्ता RON। यहाँ पे हमखती नुकात है। 3 नुकात को ज्वाइन करने पर एक खत बनता है, जैसे खत RN और खत MT। लाइन RN और लाइन MT आपको शक्ल में नज़र आ रही है। तो यहाँ पे कॉलिनियर्स पॉइंट है MOT, RON, नुक्ता MOT और नुक्ता। उसी तरह से हम बाजू की शक्ल की मदद से नाम लिखिए, इसमें देखेंगे रेज यानी शुआ। तो जैसे कि पहले हमने शुआ की तारीफ देखे थे कि शुआ एक तरफ से महदूद होती है और दूसरी तरफ से लामहदूद। लामहदूद को जाहिर करने के लिए एक तरफ तीर का निशान बनाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे शुआए दिखाए गए, रेज दिखाए गए, उनके एंड में देखिए यहाँ पे तीर का सिंबल दिखाया गया है। A ray is a part of a line
A ray starts at one point and goes on indefinitely in one direction. ये एक पॉइंट से शुरू होता है और कंटिन्यूसली एक डायरेक्शन की तरफ बढ़ता है। यहाँ पे शुआ है जिसे रेज कहेंगे, रे ओ एम, रे ओ टी, रे ओ पी, रे ओ एन, रे ओ एस, उसी तरह से रे ओ आर। उर्दू में देखिए शुआ ओ एस, शुआ ओ एम, उसी तरह से शुआ ओ टी, शुआ ओ पी, शुआ ओ आर, शुआ ओ एन। इस तरह से इसके रेज है, शुआ है। शुआ का आगाज ये नुक्ते से होता है, इसलिए ध्यान में रखना चाहिए। शुआ को रीड करते वक्त जहाँ से पॉइंट है, यानी पॉइंट यहाँ पे ओ है, तो ओ टी इस तरह से पढ़ा जाएगा। आइए इसके बाद हम देखते हैं लाइन सेगमेंट। इससे पहले हमने लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन देखे थे। इफ वी जॉइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी यूजिंग अ रूलर वी गेट अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ये लाइन का ही पार्ट होता है। कताकत के दोनों सिरों के इख्तितामी नुक्ते होते लाइन सेगमेंट के अंदर, एंड पॉइंट होता है। तो यहाँ पे देखिए सेगमेंट एम टी, सेगमेंट आर एन। जिस तरह से मैंने यहाँ पे पहले बताया था कि लाइन सेगमेंट ये लाइन का ही पार्ट होता है, खत का एक हिस्सा होता है कताकत। तो यहाँ पे देखिए एम टी, यहाँ पे शक्ल के जरिए यहाँ पे समझाया जा रहा है सेगमेंट एम टी। उसी तरह से सेगमेंट आर एन, सेगमेंट ओ पी, सेगमेंट ओ एन, सेगमेंट ओ टी, सेगमेंट ओ एस, सेगमेंट ओ आर, सेगमेंट ओ एम। ये तमाम आंसर आपको नोटबुक में लिखने के हैं। कताकत देखिए यहाँ पर कता ओ पी, उसी तरह से कता ओ एन, कता ओ टी, कता ओ एस, कता ओ आर और कता ओ एम। ये पार्ट ऑफ लाइन है, लाइन का ही पार्ट है लाइन सेगमेंट। इसके दोनों सिरे इख्तितामी नुक्ते होते हैं। आइए अब हम देखते हैं कताकत के बाद, लाइन सेगमेंट के बाद अगला हमारा पॉइंट देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस सेट का लाइंस। एक बार फिर से यहाँ पे कताकत समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे शक्ल की मदद से समझाया जा रहा है कि आर एन ये कताकत है, उसी तरह से एम टी कताकत है, सेगमेंट जिसको लिखा जाता है। और एक बात नोट करने की यहाँ पर कि तमाम जो नेम्स है ये कैपिटल लेटर्स में लिखे गए हैं, यानी ये जो नाम जो लिखने हैं इसके कैपिटल लेटर्स में ही लिखने का है, चाहे उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हो, सेमी इंग्लिश हो, या फिर इंग्लिश मीडियम के हो। यहाँ पे इसके जब भी नाम रहते फिगर्स के वो कैपिटल लेटर्स में लिखे गए हैं, देखिए यहाँ पर। उसके बाद हम देखेंगे लुक एट द फिगर अलॉन्ग साइड एंड नेम द फॉलोइंग। बाजू की शक्ल की मदद से नाम लिखिए, जिसमें फोर्थ क्वेश्चन है हमारा लाइंस। इससे पहले हमने देखे थे कॉलिनियर पॉइंट, रेज, लाइन सेगमेंट और लाइंस। अब हम देखने जा रहे हैं लाइंस की। इससे पहले हमने डेफिनेशन देखे थे। खत दोनों जानिब से लामहदूद होता है, दोनों सिरों पर उसके तीर का निशान होता है। यहाँ पे देखिए जो फिगर लाइन की दी गई है, दोनों साइड वहाँ पर एरो का सिंबल दिखाया गया है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि लाइन सेगमेंट के बाद लाइन यहाँ पे बताइए। तो लाइन यहाँ पर एम टी और लाइन एन आर। ध्यान में रखिए यहाँ पे सिर्फ दो ही लाइन है, क्योंकि लाइन एकदम स्ट्रेट होती है, बहुत ही सीधी होती है। एम टी और आर एन ये दो लाइन है, खत एम टी
और खत NR, दोनों तरफ से इसको पढ़ सकते हैं। RN भी पढ़ सकते हैं और NR भी पढ़ सकते हैं, मगर रेज के अंदर सिर्फ पॉइंट से पढ़ना है, पॉइंट से शुरुआत करना है, ध्यान में रखने का है। जो भी पॉइंट होता है, जैसे इससे पहले हमने देखे थे, यहाँ पे देखिए फिगर में O है पॉइंट, तो वहाँ से पढ़ना है ON, OT, OP, OS, OR, OM, इस तरह से पढ़ना है रेस को। तो आइए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ द लाइन इन द गिवन फिगर। बाजू में दिए हुए खत के मुख्तलिफ नाम लिखिए। यहाँ पे एक खत दिखाया गया है, उस खत के ऊपर कुछ पॉइंट्स है, जैसे पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D। यहाँ पे पूछा गया है कि खत के मुख्तलिफ नाम बताने का है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमको सबसे बड़ा एक खत दिखाई दे रहा है जिसका नाम है लाइन AB। लाइन AB, उसके बाद A को छोड़ देने का है और फिर लाइन, देखिए यहाँ पर लाइन AB, फिर उसके बाद लाइन AC, फिर लाइन AD, इस तरह से। फिर क्या करना है, यहाँ पे A को छोड़ देने का है और फिर B से देखने का है, लाइन BC, उसी तरह से लाइन BD। अब पहले हमने A को छोड़ दिए थे, यानी A को पूरा काउंट कर दिए थे, लाइन लिख लिए थे। अभी B का भी लिख लिए, अब बचे सिर्फ CD, तो लाइन CD, इस तरह से लाइन CD। तो सबसे पहले ध्यान में रखिए, खत AB, खत AC, खत AD, खत BC और खत BD और आखिर में खत CD। इस तरह से खत दिखाए गए यहाँ पर। इस लाइन के अंदर मुख्तलिफ नेम्स हैं, वो हमको लिखने का है। राइट द डिफरेंट नेम ऑफ द लाइन इन द गिवन फिगर। लाइन AB, लाइन AC, लाइन AD, लाइन BC, लाइन BD। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैच द फॉलोइंग, जोड़ियाँ लगाने का है। ग्रुप A, ग्रुप B और लास्ट में आंसर दिखाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में यहाँ पे लाइन दिखाई गई है। जैसे हमको पता है लाइन की डेफिनेशन, इससे पहले हमने नोट डाउन किए थे कि लाइन के दोनों सिरे पर एरो का सिंबल होता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों उसके एंड पॉइंट पे यहाँ पे एरो का सिंबल है यहाँ पर आखिर में। उसी तरह से सेकेंड जो है वो लाइन सेगमेंट है, क्योंकि लाइन सेगमेंट ये लिमिटेशन रहता है उसका और उसके एंड पॉइंट रहते हैं। तो सेकेंड में दोनों तरफ एंड पॉइंट है। तीसरा जो है वो प्लेन है, इसे मस्तवी कहा जाता है। और फोर जो है वो रेज है, यानी रे एंड शुआ। ये चौथी फिगर है, क्योंकि रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। अ रे स्टार्ट एट वन पॉइंट एंड गोज वन डायरेक्शन। यहाँ पे ध्यान में रखिए कि एक सिमत में वो बढ़ती है और एक सिमत में वहाँ पे महदूद रहती है, और जो उसका एक सिमत रहता है वहाँ पे एरो का सिंबल दिखाया जाता है। यहाँ पे देखो तो फर्स्ट का आंसर आएगा यहाँ पर लाइन का थर्ड के साथ खत, जिसे कहा जाता है। सेकेंड आएगा लाइन सेगमेंट, कताखत, यानी फोर ऑप्शन पे दिखाया गया है। उसी तरह से थर्ड है प्लेन, जो मस्तवी, सेकेंड ऑप्शन पे। उसी तरह से फोर्थ यानी रेज, यहाँ पे रे दिखाया गया है, शुआ वो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, तो फर्स्ट के साथ जोड़ी आएंगी। तो इस तरह से हमको यहाँ पे लिखने का है, फर्स्ट लाइन खत, सेकेंड लाइन सेगमेंट कताखत, थर्ड मस्तवी प्लेन, और फोर रे मीन्स शुआ। तो इस तरह से हमको नोट डाउन भी करना है, उसके डेफिनेशन भी याद करने के हैं और साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी की इसकी। आइए इसके बाद हम मज़ीद देखते हैं। उससे पहले इन तमाम के डेफिनेशन आपको याद करनी है। हमारे फर्स्ट वीडियोस में पूरे डेफिनेशन बताए गए हैं। आइए प्रैक्टिस सेट का 1 का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो, नेम। फर्स्ट यहाँ पे पूछा गया है पैरेलल लाइंस, सेकेंड कंकरेंट लाइंस एंड थर्ड पॉइंट ऑफ कंकरेंस। ये तीन चीज़ें यहाँ पर पूछा गया है, तो ये यहाँ पर हमको बताने का है। सबसे पहले पैरेलल लाइंस, जिसे उर्दू में कहा जाता है मुतवाज़ी खतूत। मुतवाज़ी खतूत यहाँ पे पूछा गया है,
तो ध्यान में रखिए। उसके बाद मुतवाज़ी के माने होते हैं आमने सामने। आमने सामने के जो खतूत होते हैं उन्हें कहा जाता है मुतवाज़ी खतूत। तो ये पैरेलल लाइन है। यहाँ पर शक्ल में देखिए, लाइन्स विच लाई इन द सेम प्लेन बट डू नॉट इंटरसेक्ट each other are said to be parallel lines। यानी पैरेलल लाइन्स रहती है इस तरह से कि उन दोनों को अगर बढ़ाया गया तो उसके बावजूद भी वो एक दूसरे से मिलते नहीं है। तो पैरेलल लाइन यहाँ पे लाइन बी, लाइन एम, लाइन क्यू, इस तरह से तीन लाइन है। लाइन बी, लाइन एम और लाइन क्यू ये बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे हैं। यानी इनके दोनों सिरे पे यहाँ पे लाइन पे जो एरो जो दिखाया गया है, अगर इसको बढ़ाया जाए तो भी ये आपस में मिलने वाले नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में लाइन ए और दरमियान में यहाँ पे लास्ट में है लाइन पी। इस तरह से ये पैरेलल लाइंस है, यानी बिल्कुल एक सीध में। यहाँ पर अगर इन लाइन को अगर बढ़ाया जाए, इनकी लिमिटेशन को बढ़ाया जाए तो भी ये आपस में मिलने वाले नहीं है। इन्हें कहा जाता है मुतवाज़ी खतूत। तो देखिए यहाँ पे खत बी, खत एम, खत क्यू, खत ए और खत पी यहाँ पे दिखाया गया है पैरेलल लाइंस। इसको समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हम देखेंगे कंकरेंस लाइंस। यहाँ पे दिखाए गए मुतराकस खतूत के अंदर तो देखिए ये जहाँ पे मिलते हैं, जब दो या दो से ज़ायद पॉइंट्स मिलते हैं किसी पॉइंट पे, तो यहाँ पे वो अलग अलग कंकरेंस लाइन है यहाँ पे बताए गए हैं। फॉर एग्जांपल लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी एंड लाइन ए सी। उसी तरह से लाइन पी, लाइन क्यू एंड लाइन ए सी यहाँ पे फिगर में बताया गया है। ये है कंकरेंट लाइंस यानी मुतराकस खतूत। यानी वन पॉइंट से यहाँ पे हम अलग अलग लाइंस खींच सकते हैं, बेशुमार लाइंस खींच सकते हैं। और जिस पॉइंट पे ये खींचे जाते हैं या जिस पॉइंट से ये गुजरते हैं उसको बोलते हैं कंकरेंस पॉइंट या पॉइंट्स ऑफ कंकरेंस। ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ कंकरेंस, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा वो यहाँ पे फिगर में है ए और डी। यहाँ पे देखिए ये अलग अलग है, यानी जिसे कहा जाता है नुक्ते तराकज़। नुक्ते तराकज़ ये उर्दू में कहा जाता है और उसको इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंस। पॉइंट ऑफ कंकरेंस यानी दो से ज़ायद लाइन जिस पॉइंट पे से गुजरते हैं उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कंकरेंस, नुक्ते तराकज़। मैक्सिमम लाइन उस पॉइंट में से गुजरते हैं। यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है पॉइंट ए एंड पॉइंट डी। यह है पॉइंट ऑफ कंकरेंस, पॉइंट ए एंड पॉइंट डी। जेल में दी हुई शक्ल का मुशाहदा कीजिए, उसमें से मुतवाज़ी खतूत, मुतराकज़ खतूत और नुक्ते तराकज़ के नाम लिखिए। ये तीनों सवाल लिखने का था हमको। मुतवाज़ी खतूत जिसे कहा जाता है पैरेलल लाइंस, उसी तरह से मुतराकज़ खतूत यानी कंकरेंट लाइंस, और पॉइंट ऑफ कंकरेंस यानी नुक्ते तराकज़। मुतवाज़ी खतूत बहुत ही सेम रहते हैं, जिसके एंड जो पॉइंट रहते हैं अगर उनको बढ़ाया जाए तो भी वो आपस में मिलते नहीं है। ये ध्यान में रखिए। डियर स्टूडेंट्स, हम फिर मिलेंगे आपको एक नए टॉपिक्स के साथ। इसी टॉपिक के जो अगला पार्ट रहेगा। ये तमाम डेफिनेशन आपको लिखने के और लिखकर याद करने के हैं।